हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में जो है हमने मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन इन सब के बारे में पढ़ा। तो आज जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन की ये चौथी सीरीज़ है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि नाउन को जब आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको नाउन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसे आसानी से कर लेंगे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। नाउन बोलने को तो एक छोटी सी चीज़ है कि कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको अच्छे ढंग से समझते हैं तो हमें पता लगता है कि नाउन में समझने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम जो है समझेंगे तो हम नाउन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। तो अब जो हूँ मैं पढ़ाने जा रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इसका वर्ड ही हमें बता रहा है कि इट इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। कि ये नाउन जो है ऐसा नाउन है, ऐसा शब्द है जो किसी एक्शन, ठीक है ना, आपका कोई जैसे कोई सेंटेंस है उसमें कोई एक्शन हो रहा है, वहाँ पे कोई वर्ड ऐसा यूज़ हुआ है जिसमें आपके एक्शन के बारे में पता लग रहा है, तो वो वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। स्टेट यानी कि उस टाइम आपकी अवस्था, उस सेंटेंस में किस अवस्था के बारे में बताया गया है, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। क्वालिटी, कोई गुण बताया गया है उस सेंटेंस में, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल है, क्रूअल है, एंगर है, तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड्स हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एंगर है, पेन है, हैप्पीनेस है, ट्रुथ है, विजडम है, ब्यूटी है, पॉवर्टी है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किसी ना किसी चीज़ को जो है दर्शा रहे हैं। एंगर जो है ये बता रहा है, अगर एंगर किसी सेंटेंस में आएगा तो एंगर जो है ये बता रहा है कि कोई इंसान जो है वो गुस्से में है। पेन आपकी दर्द के बारे में, एक्सप्रेशन आपके, ठीक है ना, जो आपके एक्सप्रेशन हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वो सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। हैप्पीनेस, ठीक है, आपके हैप्पीनेस के बारे में कोई वर्ड वहाँ सेंटेंस में है तो वो भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में की श्रेणी में आएगा। ट्रूथ, विजडम, ठीक है, ये सब वर्ड्स जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे कि मैंने सेंटेंस में भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ब्यूटी इज़ ओनली अ 9 days वंडर, कि जो ब्यूटी है वो केवल कुछ दिनों का ही जो है मेहमान होती है। यानी कि ब्यूटी आपकी हमेशा तो रहती नहीं है, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ब्यूटी भी ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाती हैं। तो ब्यूटी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। उसके बाद है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब लाफ्टर जो है यहाँ पे किसी कार्य विधि के बारे में बता रहा है कि कोई काम है वो किस तरह से हो रहा है, तो लाफ्टर जो है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो लाफ्टर भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। उसके बाद है पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है यहाँ पे किसी भी इंसान की अवस्था के बारे में बता रही है, तो पॉवर्टी इज़ द ग्रेट कर्स। पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी का मीनिंग होता है गरीबी, ठीक है ना। तो अब कोई इंसान गरीब होगा तो नेचुरल ही है कि वो खुश नहीं होगा, ठीक है। तो पॉवर्टी इस सेंटेंस में किसी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, तो पॉवर्टी भी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया। अब इसी तरह अगर हंगर है, जैसे हंगर मेड द फार्मर वियरी, ठीक है, भूख से जो है इंसान किसी भी प्रकार का पागल इंसान बन जाता है। जब भूख लगी होती है तो इंसान पागल बन जाता है। तो यहाँ पे हंगर भी जो है, ये मैं आपको कुछ सेंटेंस ऐसे ही बता रही हूँ कि हंगर जो है वो भी आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आया। इस तरह से यूथ हुआ, ठीक है, ओल्ड हुआ, ये सब चीज़ें जो आपकी अवस्था के बारे में बताती हैं। ये वर्ड्स जैसे आप ओल्ड वर्ड है, ठीक है, और जैसे यूथ वर्ड है, तो ये वर्ड्स जो हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह जो है कई वर्ड्स जो हैं वो आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे। तो हमने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज्ड फॉर द एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। इट रेफर्स टू दैट कैन नॉट बी फिजिकली हेल्ड, यानी कि जो आपकी शारीरिक जो आपकी अवस्था है, ठीक है, कि आप दिखने में कैसे हैं, तो उसके लिए ब्यूटीफुल वर्ड का, या फिर अगर आप सुंदर नहीं हैं, ठीक है, तो उन वर्ड्स के लिए जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वहाँ पे आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रुथ और
झूठ बोलना, ये सब जो है लाए, ये सब जो है ये वर्ड्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। जो यानी कि सीधी सी बात है, जो फिजिकली तरीके से आपके एक्सप्रेशन है, आपकी अवस्था है, आपकी स्टेट है, ठीक है ना, कि आप किस तरह कोई काम कर रहे हैं, अगर आप जल्दी में कोई काम कर रहे हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। तो ये सब वर्ड्स जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटा समझने की हैं, इन्हें अगर आप बार बार समझेंगे तो आपको जो है बहुत आसानी रहेगी नाउन्स को जो है ढूंढने में, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी कि आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो है नाउन्स आपको ढूंढने को आएंगे। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें नाउन्स दिए हुए होंगे, अब आपको ढूंढना है कि ये कौन सा नाउन है। फिर या फिर ऐसे हो सकता है कि आपको कोई सेंटेंस है, वहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ होगा, तो वहाँ पे आपको ब्लैंक फिल करना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा, तो वो आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है ठीक बैठता है। तो इस तरह जो है आज हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी पढ़ लिया। तो अब जो है नाउन का हमारा कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो अब जो है इनके बीच में जो डिफरेंसेस होगा उस पर मैं सीरीज़ लेके आऊँगी कि नाउन्स के बीच में आप इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।